सारा काम करती हूँ। एक्चुअली हर काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करती हूँ हर काम को। और जब बात आती है किचन की ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पास सारी चीजें हों तभी मेरा जो है ना मन करेगा काम करने में। जब आप वेजिटेबल्स को हाथ से कट करते हैं तो आपके हाथों पे, उंगलियों पे बहुत सारे निशान भी आ जाते हैं कट के, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं खूब कुकिंग करती हूँ, खूब खाना बनाती हूँ, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई भी कट का निशान नहीं देखेगा। तो जब कभी भी करनी होती है वेजिटेबल्स की कटिंग, निकालती हूँ अपना चॉपिंग बोर्ड, नाइफ और शुरू हो जाती हूँ। चॉपिंग बोर्ड बाहर ही रखा है। सबसे पहले इसको बताती हूँ, पहला नंबर इसी का लगा क्योंकि ये अभी नया मेरे पास आया है, तो सबसे पहले देती हूँ आपको इसी का रिव्यू। ये था एक प्लाईवुड का कटिंग बोर्ड जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, और ये जब आप रिसीव करेंगे तो इसके सारे पार्ट्स अलग होते हैं और इन्हें असेंबल करना पड़ता है। साथ आते हैं इसके साथ मतलब प्लास्टिक के कुछ स्टोरेज बॉक्सेस जिसमें कि लिड लगी हुई होती है, एक छोटी ग्लू की बॉटल होती है, और इसके साथ होता है मैनुअल जिसकी मदद से आप इसे असेंबल कर सकते हैं। असेंबलिंग के टाइम पे ही इसे ग्लू से अटैच करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये था कि एक बार देख लूँ कि ये कैसा लगेगा, इसलिए मैंने ग्लू नहीं लगाई और असेंबल होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया। साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, जो एक छोटी किचन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। और इसके जो बॉक्सेस हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उन्हें आप निकाल सकते हैं। और जब भी आप इसमें कटिंग करेंगे, चॉपिंग करेंगे, तो साइड में एक होल होता है जिससे कि बॉक्स में जो है चॉप्ड वेजिटेबल्स जाती रहती हैं। और अगर आप इसे ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर हमें एक दूसरा चॉपिंग बोर्ड रख के ही हमें चॉपिंग करनी रहेगी, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है उससे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा। और जब इसमें आप वेजिटेबल चॉप कर लें तो लिड लगा के आप इसे हटा सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड प्लस एक स्टोरेज बॉक्स भी है। और इसके जो कॉर्नर्स से वो थोड़े से शार्प लगे, क्वालिटी लो लगी, ऐसा लगा कि इसकी जो प्लाई है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। तो मुझे ये अपने लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगा, सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपकी किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है तभी आप इसको लीजिएगा। अदरवाइज़ ये मुझे बहुत ही अच्छा आइटम नहीं लगा एक चॉपिंग बोर्ड की तरह से। मेरे पास एक ये कटिंग बोर्ड समझ लीजिए या नाइफ समझ लीजिए ये है, जो कि मेरी दादी जी का है और उनके पास भी ये काफ़ी पुराना था। मुझे ऐसा लगता है ये 100 ईयर्स से पुराना ही होगा। और ये एक ऐसा नाइफ होता है जो आजकल आपको गाँवों में भी मिल जाएंगे। इसमें हाथ में कोई भी सब्जी लेकर फिर कट किया जाता था और आगे इसे पैर से दबा दिया जाता था। मतलब अभी भी होता है। मेरी मदर इन लॉ जब साग वगैरह कटवाती थी तो उनके पास भी है, वो इसी से कटवाती थी। इससे बड़ी अच्छी कटिंग होती है, मैंने देखी है कट होते हुए। और मैं अब इसमें ना थोड़ी सी ये शार्प नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसे शार्प करवा के मैं इसे यूज़ करूँगी। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मेमोरी है। एक बहुत अच्छा चॉपिंग बोर्ड होता है जो कि बना होता है वुड का या बैम्बू का, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है वुडन कुछ इस तरीके के चॉपिंग बोर्ड। बैम्बू के जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बल्कि बेस्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि ये लकड़ी से ज़्यादा टफ होते हैं। और किचन के जो नाइफ्स होते हैं उनमें बहुत ही जेंटल होते हैं। और इसकी जो नेचुरल टफनेस होती है वो इसे बहुत ड्यूरेबल बनाती है। आप इसमें खूब रफ चॉपिंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की जो कटिंग कर सकते हैं, और उसे ये बहुत अच्छी तरीके से बियर भी कर लेते हैं। इसमें क्रैक्स भी कम आते हैं और इसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने के भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और एक चीज़ और है, जो ये मेरे पास है ना कटिंग बोर्ड इसका बैम्बू का, ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, और इसकी वजह से मैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाती हूँ, केवल अनियन वगैरह मैं कर पाती हूँ। तो जब कभी भी चॉपिंग बोर्ड लें, साइज़ को ज़रूर दिमाग में रखें।
ये है मेरे पास एक वुड का चॉपिंग बोर्ड जो कि टीक वुड का है। और एक चीज़ और है, जब कभी भी आप चॉपिंग बोर्ड्स को यूज़ करें, कभी भी उन्हें डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे ना रखें। उसके नीचे कोई भी आप कपड़ा या किचन की टाल या पेपर नैपकिन को थोड़ा सा गीला सा करके तब रखें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खिसकते हैं और नाइफ से आपके हाथ को कट होने का डर रहता है। और एक चीज़ और है, जो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाइजेनिक चॉपिंग बोर्ड्स में माने जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप नाइफ यूज़ करें तो उन्हें यूज़ करें जिसमें आपका हाथ सेट हो। तो छोटी मोटी कटिंग के लिए मैं इस नाइफ का यूज़ करती हूँ, छोटे। और ये है शेफ नाइफ जो कि काफ़ी बड़ा होता है, 8 इंचेस का होता है। इसे आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन आप जब कभी भी इसे यूज़ करें, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, तभी आप इसका यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। और इसको यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों से इसको यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही इसे यूज़ करिए, या हाथ में जो फिंगर प्रोटेक्टर आते हैं उनको पहन के यूज़ करिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। या जब कभी भी आप इसे यूज़ करें तो अपने जहाँ नेल्स होते हैं उस पार्ट को अंदर की तरफ रखिए, और जहाँ पे जॉइंट है उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए, ताकि जब कभी भी आप नाइफ को चलाएं तो आपकी जो उंगली है उसको कटने का डर ना हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान में रखिए। और वुड कटिंग बोर्ड मेरे फेवरेट कटिंग बोर्ड्स हैं। एक तो हाइजीनिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ओपन पोर्ड वुड को ना लें, ये थोड़ा सा आप हमेशा चेक करके लीजिए। और वैसे भी किसी चीज़ को जब हम लेते हैं तो रिसर्च की ज़रूरत हमें रहती ही है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब आप इस तरीके से शेफ नाइफ को चलाना जान जाते हैं तो कटिंग बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही फाइन हो जाती है। मैं भी लगातार प्रैक्टिस करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कि किस तरीके से इस नाइफ का यूज़ करें। ये एक चॉपिंग बोर्ड है जो कि मैं यूज़ कर रही थी। इसे शायद मैंने 1 ईयर के करीब यूज़ किया होगा, लेकिन इसका हाल कुछ ऐसा हो गया। देख रहे हैं आप, 2 पार्ट में अलग हो गए। यानी जो ये बना हुआ था, ये एक सिंगल वुड का नहीं बना था, बल्कि इसमें एक जॉइंट था। तो जब कभी भी आप चॉपिंग बोर्ड लें वुडन, तो ये ध्यान रखें कि वो एक सिंगल पीस के बने हुए हों, तभी आप उनको एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जब कभी भी चॉपिंग बोर्ड लें, आप ये कोशिश करें कि वो बिल्कुल प्लेन हो, मतलब उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई इस तरीके के, जो देखिए इसमें गड्ढे से बने हुए हैं, ये ना हो। एक्चुअली ये कुछ प्लेस बने हुए हैं जिसमें कि कट करने के बाद आप वेजिटेबल्स रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। इनमें कट करने के बाद केवल जो गार्लिक या जो हम कहते हैं जिंजर गार्लिक या हरी मिर्च, केवल हम वो ही रख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये प्लेस छोटे हैं। लेकिन इसकी वजह से जब मैं कट करती थी वेजिटेबल्स को, तो एक पूरा जो है जगह नहीं मिल पाती थी। इनकी वजह से इसका साइज बहुत छोटा हो जाता था। तो वुडन चॉपिंग बोर्ड हमेशा सिंगल पीस के वुड के लीजिए, और ऐसे लीजिए जो कि प्लेन हो। और अब बारी आ गई स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स की। स्टील के जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं ये फूड के लिए बहुत ही सेफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और इनके टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है, और इसमें बैक्टीरिया भी बिल्डअप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इसमें जब आप तेज नाइफ का यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं। तो मैं इसे हमेशा एक साइड से ही यूज़ करती हूँ। और वैसे भी जो आजकल की जो चॉपिंग है उसके हिसाब से ये परफेक्ट चॉइस है स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स, क्योंकि बिल्कुल रेगुलर आप बर्तनों की तरीके से इसे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप कोई चॉपिंग बोर्ड लेना चाह रहे हैं तो एक ड्यूरेबल, तो आप स्टील का चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। और ये हैं आइकिया के कुछ इस तरीके से प्लास्टिक शीट के चॉपिंग बोर्ड्स। ये 2 का ही सेट आता है, एक पेयर होता है। ये मैंने काफी पहले लिए थे और खूब मेरे ये यूज में आते हैं, बहुत ज्यादा। एक तो इनका फायदा ये है कि ये बहुत ही छोटी सी जगह में आ जाते हैं।
दूसरा, ये बहुत इजीली बेंड भी हो जाते हैं। जैसे इसमें कुछ भी, अगर आपका जो सब्जी के कट करने के बाद जो भी कूड़ा होता है उसे आप बिल्कुल फोल्ड करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आराम से इसमें सब्जी कट होती है। दूसरा, अगर आपको कभी भी डर हो किसी भी चॉपिंग बोर्ड में कि उसके ऊपर कुछ मार्क्स आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे, तो आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख के भी कट कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड्स आते हैं मार्बल के, यानी कि पत्थर के, स्टोन के, और उसमें से मेरे पास है ये पीछे लगे हुए हैं इसमें इस तरह से कुछ रबर्स, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं खिसकता है, बहुत अच्छे से रखा रहता है। जो मेरे पास ये मार्बल का और वुड का चॉपिंग बोर्ड है, ये काफ़ी अच्छा है। एक तो इसकी शेप भी अच्छी है, और हाँ, जब कभी भी आप गार्लिक को कट करना चाहते हैं तो इस तरीके से नाइफ से दबा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दीजिए, बिल्कुल भी आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक टिप और है, जब कभी भी आप फली, बीन्स कुछ कट कर रहे हैं ना, तो उसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए, ताकि इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया बनेगी। नहीं तो जब हम इन्हें कट करते हैं ये हाथ से फिसलती रहती हैं, और ये रबर बैंड लगा होने से ना ये बहुत बढ़िया तरह से फटाफट कट हो जाती हैं। देखिए कितनी जल्दी ये कट होती हैं। और जब फिर दोबारा से जब रबर बैंड जब आप यूज़ करें तो पीछे खिसकाते रहिए। देखिए इस तरीके से, जैसे ही वो पास आ जाए कट करते रहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से इससे ये सब्जियां जो हैं कट होती हैं। प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं प्लास्टिक को कोशिश करती हूँ कि कम से कम यूज़ करूँ। एक तो रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि चाहे कितनी ही अच्छी प्लास्टिक से वो क्यों ना बने हों, प्लास्टिक के जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, और लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर आप उसमें कुछ भी कट करते हो तो वो बहुत ही अनहाइजेनिक रहता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इनके अच्छा पॉइंट ये है कि वो बहुत सस्ते आते हैं। लेकिन मैं ये मतलब मैं कहूँगी कि नहीं, आपको प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब जो इतने सारे चॉपिंग बोर्ड्स हैं, इनको रखने की भी तो मेरे पास एक जगह होगी। तो देखो मैं अब आपको बताती हूँ कि इन्हें मैं रखती कैसे हूँ। तो कैमरा तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो आ जाओ। ये है एक बास्केट जिसके अंदर सारे चॉपिंग बोर्ड रहते हैं। ये है एक बास्केट जिसमें मैं रखती हूँ सारे चॉपिंग बोर्ड, और बहुत अच्छे से इसमें रखे रहते हैं। वैसे तो चॉपिंग बोर्ड के बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंड्स आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये परफेक्ट लगा, मैंने नहीं लिया। और एक चीज़ और है, जब कभी भी हम चॉपिंग बोर्ड्स जहाँ पे रखें तो थोड़ा सा अरेंजमेंट आप ऐसे रखें कि वहीं पे नाइफ्स रखे हों। तो छोटे बड़े सारे नाइफ्स मेरे यहीं रखे रहते हैं, और यहीं पे एक छोटी सी जगह में मैंने और भी बाकी चॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें रख रखी हैं। जैसे देखिए ये छोटी सी क्यूट सी एक बास्केट है, इसमें रहता है ये फिंगर प्रोटेक्टर। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसे जो है उंगली में फंसा लीजिए इस तरह से, और फिर आप इसे जो है कट कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, तो आपके उंगली के कटने का डर नहीं होता है। बहुत अच्छी तरीके से सब्जियां कट हो जाती हैं। और यहीं पे रहते हैं मेरे इस बास्केट में रबर बैंड्स। अब बारी आती है केयर करने की। तो अगर मैं बात करूं डेली केयर की, तो आप स्टील के चॉपिंग बोर्ड को नॉर्मली वॉश कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू या वुड का जो चॉपिंग बोर्ड होता है उसे आप थोड़ा सा वॉश तो करिए, लेकिन उसमें सोप या डिटर्जेंट का यूज़ ना करिए। तो जब कभी भी आपके वुडन या बैम्बू के चॉपिंग बोर्ड गंदे हो जाते हैं, तब आप क्या करिए, उन्हें एक अलग ढंग से साफ करिए। डेली क्लीनिंग में आप ले लीजिए एक लेमन, और उस लेमन को आप सॉल्ट के संग मिक्स करके जो है इसमें रब कर सकते हैं। इससे जितनी भी गंदगी होती है जो कट के अंदर फंसी हुई होती है वो सब निकल जाती है, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें रनिंग वाटर में सिंपल आप जो है धो लीजिए, कोई भी डिटर्जेंट या सोप नहीं लगाइए, और कपड़े से, एक सूखे कपड़े से इन्हें पोंछ दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डेली केयर का। और जहाँ तक बात आती है कि हमें इसकी मेंटेनेंस लॉन्ग टाइम के लिए कैसे करनी है, तो जो हमारे बैम्बू के चॉपिंग बोर्ड होते हैं उसमें कोई भी नेचुरल ऑयल आप लीजिए, और उसे महीने में एक बार आप यूज़ करिए। हल्के कपड़े से या हाथ से इसमें इवन कोटिंग कर दीजिए, और इसे रात भर के लिए रख दीजिए, करीब 24 घंटे के लिए। ये अच्छी तरीके से ऑयल को सोक कर लेगा, और 24 घंटे के बाद आप इसे किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। इस तरह से आपके जो बैम्बू के या वुडन चॉपिंग बोर्ड हैं वो सालों साल चलेंगे।
वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब जितनी चीजों की चॉपिंग हुई है ना, उनसे एक अच्छी सी डिश बनाऊंगी मैं आज।